कि अब ये जो गुब्बारे के अंदर से हवा निकल गई है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि जनाब दाएं बाएं से आज़म तारक साहब की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से बयानात आ रहे थे, और आप हमारे प्रोग्राम में ये कई दफ़ा कह चुके हैं कि आप का भी यही मानना था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। अब उन्होंने खुद ऐलान कर दिया है कि मुझे ऑफ़र हुई भी, अगर ये कानून साजी हुई भी तो मैं नहीं लूँगा। तो क्या क्या कहेंगे आप? सर, इसमें दो बातें हैं जी। पहली बात तो ये है कि अगर एक्सटेंशन स्पेसिफिक टू द चीफ जस्टिस ऑफिस होगी, वो तो उन्होंने खुद कह दिया कि नहीं लेंगे, और आज तो उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि अगर तमाम जजेस को 3 साल एक्सटेंशन दी जाए तो मैं नहीं लूंगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा कानून आता है और वो फॉर सम रीजन पास हो जाता है और आईनी तरमीम पास हो जाती है, तो चीफ जस्टिस साहब किस इख्तियार से उसको डिनाई करेंगे? ये तो बड़ा पोलाइटली उन्होंने कह दिया कि जनाब मैं नहीं लूंगा, लेकिन ये उनका इख्तियार नहीं है कि वो कहें कि अब लेट से कल हो जाती है आईनी तरमीम या हफ्ते बाद हो जाती है। तो हाउ कैन ही सिंपली से कि जी मैं अब 3 साल की नहीं लेता, मैं एक अपने लिए एक्सेप्शन क्रिएट करूंगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बात जो है ये इनहेरेंटली शायद उस तरह पॉसिबल भी नहीं है, अनलेस कि वो डिसाइड करें कि अपनी डेट पर आके वो रेजिग्नेशन टेंडर करें अगर आईनी तरमीम हो जाती है। तो इस बात को तो मैं समझता हूँ कि शायद लीगली सस्टेनेबल ना हो। दूसरी, जहां तक चीफ जस्टिस स्पेसिफिक एक्सटेंशन की बात है, वो मैंने आपके बिल्कुल प्रोग्राम में भी की, वैसे भी की, एंड आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम समबडी लाइक हिम कि वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये शायद आईनी तरमीम तो हो जाए, लेकिन वो आईनी तरमीम की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? उस आईनी तरमीम के अंदर बहुत सारे ऐसे मेंबरान शामिल होंगे जिनके बारे में अभी तफसीली फैसला शायद कुछ दिनों में आ जाएगा, और जो आज नंबर पूरे करते फिर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जी हमारे नंबर्स पूरे हैं, उनका शायद उनको काफी परेशानी का सामना होगा, जबकि तफसीली फैसले के अंदर इस किस्म की कोई फर्स्ट कैन एक्सप्लेनेशन आ जाती है। ये कहा जाता है कि जी 39 पे ये था और 41 का स्टेटस ये है, तो सिचुएशन चेंज हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आईनी तरमीम भी शायद पॉसिबल नहीं है और ये चीज भी पॉसिबल नहीं है, और इस चीज को रियलाइज करते हुए चीफ जस्टिस साहब ने भी अच्छी बात की कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन इस चीज के ऊपर बात होना, इस चीज के ऊपर एक नैरेटिव बनना, इस चीज पर इतनी देर बातचीत होते रहना, इस चीज को भी उनको प्रॉपर्ली डिस्पेल करना चाहिए था। साथ साथ आपने चूंकि अदालती साल की बात की और उन्होंने आज बड़ी तफसील से बात की, आज जिस लाइव प्रोसीडिंग्स को इस्तेमाल करके उन्होंने इस चीज का एक तफसील से बयान किया, वो लाइव प्रोसीडिंग्स मैं उनको बताना चाहता हूँ बहुत देर से बंद हैं, वो सिलेक्टिव हो गई हैं, वो कभी कभी चलती हैं और कभी कभी नहीं चलती। तो ये हमें बताया गया था कि ये लाइव प्रोसीडिंग्स जो है ये कंटिन्यूसली फॉर ऑल केसेस इन बेंच नंबर 1 हुए, जो कि नंबर 1 खत्म हो गई थी, और उसमें नंबर 1 आपको याद होगा कि इमरान खान साहब का जब केस लगा था तो उस टाइम पर इस चीज को रोका गया था। सेकेंडली, उन्होंने कहा आज कि जनाब जब एक बेंच की तरफ देखा जाता था साबका द्वार में, तो उस बेंच को देखते ही पता लग जाता था फैसला क्या होना है। मैं तो समझता हूँ कि आजकल भी ऐसी ही परसेप्शन है, क्योंकि इस तरह की बात बिल्कुल की जाती है कि जब कुछ सर्टेन बेंचेस को आप देखते हैं या एटलीस्ट एक बेंच को देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि किस किस्म की परसेप्शन है। तो ये तो उन्होंने कोई खास उस तरह चेंज नहीं लाए। तीसरी बात ये कहा गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो क्रिमिनल अपील्स हैं, सिविल अपील्स हैं, ये जो आम आदमी से रिलेट करते हैं केसेस, उसके ऊपर क्या नंबर है? अगर आपने आईनी केसेस डिसाइड किए हैं, पॉलिटिकल केसेस डिसाइड किए हैं, वो तो शायद आपके अपने अल्फाज हैं कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक आम आदमी का केस है, वो भी हम पूछना चाहते हैं कि वो केसेस की तादाद क्या है। जिस तरह चीफ जस्टिस खोसा साहब ने उस तादाद को 0 किया था एक्सेप्ट 1 रजिस्ट्री, तो क्या ये तादाद आपने भी 0 की है या नहीं की? मैं समझता हूँ ये वो इंपॉर्टेंट बातें थी जिनके ऊपर बात करनी चाहिए थी, और एज चीफ जस्टिस कुछ बातें ऐसी थी जिसके ऊपर हिंट कर रहे थे, नजर आ रहा था कि वो जजेस किसी को टॉन्ट कर रहे हैं या किसी जज के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी मेरे नजदीक मुनासिब नहीं थी। मैं पर्सनली समझता हूँ कि इस 1 साल के जुडिशियल ईयर में अगर मैं इस जुडिशियल ईयर को किसी एक फैसले से देखना चाहूंगा, किसी प्रिज्म से, तो वो बल्ले वाला निशान का फैसला है। उस फैसले को हम कहाँ ले जाएंगे? उस फैसले को आज की डेट तक जिस बेंच ने दिया वो आज तक ये कह रहा है कि हमने ये नहीं कहा, लेकिन जिसके लिए कहा उसको वो फैसला बड़ा सही समझ आया इलेक्शन कमीशन, और वो आज की डेट तक वल्ला जो है ना वो देने से कासिर है। सो ये इस किस्म के फैसले एंड सेवरल अदर डिसीजंस दैट आई डोंट वांट टू इवन डिस्कस एंड कमेंट अपॉन, बट ये मेरा राइट है टू मेक अ फेयर कमेंट। वो डिसीजंस इनको इनके साथ इनकी लेगेसी में जाएंगे, जिनके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। सो उन फैसलों के ऊपर मैं समझता हूँ कि उनको बिल्कुल उसका जिक्र करना चाहिए था। बाकी तो कोई कॉमन जो सिविल क्रिमिनल अपील उसमें तो फैसला ही कोई नहीं हुआ। साकिब साहब हो सकता है मुझे बेहतर इस पे करेक्ट कर सकते हैं, बट मेरी जो स्टैटिस्टिक्स मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट को, मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई।